नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यहां आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, साथ ही साथ स्थिति का आकलन भी किया। और आपको बता दें कि इसी क्रम में और भी कई जिले हैं जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के लिए पहुंचेंगे और स्थिति का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल गाजीपुर और चंदौली जिले के हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर शाम को करीब 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी एनडीआरएफ के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ इसी क्रम में वो बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें राहत सामग्री वितरण करेंगे। दरअसल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है और प्रदेश में गंगा और यमुना समेत बेतवा और चंबल नदियों का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है और अब तक हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों को राहत सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। और अब स्थिति का मौजूदा स्थिति है उसका आकलन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। वक्त बाढ़ के हालात हैं, कई जगहों पर कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से। और स्थिति का क्या कुछ हालात है इस वक्त और किस तरह की प्रशासनिक मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर आज निकले हैं, जहां चंदौली और गाजीपुर में जाकर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद जो राहत शिविर प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं उनमें लोगों की क्या स्थिति है, क्या कुछ शिकायतें हैं, वो भी सुनेंगे और उनको राहत सामग्री वितरित की जाएगी। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा झूठी पार्टी है। कैबिनेट की ब्रीफिंग में झूठ बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से हल्ला बोल किया है और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से यूपी की स्थिति स्पष्ट हो रही है। यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है और यही नहीं बल्कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में ही हुई। महिला अगर शिकायत लेकर थाने जाती है तो उसका सुरक्षित लौटना मुश्किल हो गया है। इसके बाद भी भाजपा सरकार सब दुरुस्त होने का दावा कर रही है। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा है कि अब लेन देन का भ्रष्टाचार थाने से तय हो रहा है, दुकानदारों और ठेले वालों से भी वसूली की जा रही है और भाजपा के लोग हर बुरे काम और अपराध में लिप्त हैं। आपको बताते चले कि नोएडा में एक भाजपा नेता ने पूरी पार्टी के नेताओं के चरित्र की पोल खोल दी है। अखिलेश ने यहां पर नोएडा पुलिस कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का खास अधिकारी नोएडा को लूट रहा है। और राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस मामले पर कई तरह की अफवाहें और नाम चल रहे हैं जिन पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मैं खुद या फिर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस आलाकमान जी की ओर से हमें जो भी आदेश दिया जाएगा हम उसी पर काम करेंगे। इसके अलावा पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर भी जमकर घेरा।